हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ, उस केस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि क्या कोई पुत्री को, कोई बेटी को उसके पिता की संपत्ति से यह कह कर के बेदखल किया जा सकता है कि उसे पर्याप्त मात्रा में दहेज दिया गया है। तो ऐसा ही एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के सामने आता है। तो हम लोग इस केस के माध्यम से समझेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है सच में कि किसी बेटी को उसके पिता की संपत्ति से, चूँकि उसे दहेज दिया गया है, इसलिए बेदखल किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग पूरा मामला क्या था और क्या गोवा बेंच के सामने जो है आया केस, सारी बातों को डिटेल से समझते हैं। जैसा कि जो यह केस था 4 भाइयों और कुछ बहनों का। मतलब उस बेटी जो थी, जो बहन थी, उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने जो संपत्ति थी वो भाइयों के नाम कर दिया था। मतलब जो बेटे थे उनके नाम कर दिया और बेटियों को बताया तक नहीं था। तो इसलिए उनकी बेटी क्या करती है, कोर्ट में मतलब ले जाती है यह बात, और उनका ये कहना रहता है कि मेरी माँ और मेरे भाइयों ने मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं दी और मेरे पिता की जो भी संपत्ति थी, जो भी दुकान वगैरह थी, वो सब मेरी माँ ने मेरे भाइयों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया और हम लोगों को बताया तक नहीं। तो देखिए, जब यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के सामने पहुंचता है तो उन्होंने सारे मामले को समझा और उनके भाइयों से, मतलब जब उनके भाइयों ने अपनी यह दलील दी कि हमने बहन को पर्याप्त दहेज वगैरह मतलब दे दिया गया था शादी के दौरान, तो इनका अब जो संपत्ति है पिता की, उसमें अब कोई हक नहीं बनता है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने जो है इनको यह बात बताई थी कि ये संपत्ति माँ हम लोग के नाम मतलब ट्रांसफ़र कर रही हैं। लेकिन जब कोर्ट में सबूत वगैरह मांगा गया तो उनके भाई ना तो इस बात का सबूत दे पाए कि उन्होंने अपनी बहन को इस तरह की कोई जानकारी दी थी, ना तो ही कोई यह सबूत दे पाए कि उन्होंने बहन को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या दहेज दिया। जब कोर्ट में मांगा गया कि आपके पास कोई प्रूफ है कि आप क्या ऐसा दहेज भी दे दिए थे अपनी बहन को, तो वो इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं दे पाए। देखिए, वैसे मामला जहाँ दहेज का आता है तो दहेज लेना और देना दोनों गुनाह माना जाता है। तो यहाँ पे जो है यह नहीं कि आप दहेज दे दिए तो आप बेटियों को संपत्ति से वंचित करते दोगे। देखिए, हम लोग चलिए समझते हैं अब कि गोवा बेंच के जो न्यायमूर्ति बैठे थे वह कौन थे और उन्होंने अपना क्या डिसीजन दिया इस पूरे केस में। जैसा कि जो जस्टिस बैठे थे वो न्यायमूर्ति MS सोनक थे और न्यायमूर्ति ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने अपने फैसले में कहा कि शादी के समय दहेज देने के बावजूद बेटी का पिता की संपत्ति में हिस्सा होगा। मतलब यहाँ जो जस्टिस बैठे थे MS सोनक ने, उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि अगर बेटी को आपने दहेज दे भी दिया तो भी पिता की संपत्ति से उसका अधिकार ख़त्म नहीं हो जाता है। ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि उनके पिता के मरने के बाद उनकी माँ ने ये सब किया था, डीड वगैरह बना करके अपने बेटियों को ट्रांसफ़र कर दिया था पूरी संपत्ति को। तो उन्होंने कहा कि बेटी के हिस्से की संपत्ति को उसके अनुमति के बिना उसके भाइयों को हस्तांतरित करने के डीड को भी उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि बेटियों को कुछ दहेज दिया गया था, पहली बात तो उनके भाइयों ने कोई प्रूफ ही नहीं दिया कि उनको क्या दहेज दिया गया था या कितना दिया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि मान भी लिया जाए कि आपने अपनी बहनों को कुछ दहेज दिया था, पहली बात तो आप प्रूफ नहीं कर पाए। दूसरी बात, अगर यह बात मान भी ली जाती है कि बेटियों को कुछ दहेज दिया गया था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों का पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता।
मतलब कुल मिला के कोर्ट का ये कहना था कि अगर मान लीजिए आपने कोई दहेज वगैरह दे भी दिया हो, जैसा कि उनके भाइयों का ऐसा कहना था, वो कोई सबूत भी कोर्ट में नहीं पेश कर पाए। इसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि अगर मान भी लें कि आपने कुछ दहेज वगैरह दिया भी था, तो इससे पारिवारिक संपत्ति में बेटियों का हक नहीं ख़त्म हो जाता। तो यही डिसीजन दिया कोर्ट ने। अब देखिए, यह जो जजमेंट था ये गोवा बेंच का था, यानी कि गोवा का डिसीजन। मतलब गोवा में, क्योंकि हमारे यहाँ का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वह तो नहीं चलता, लेकिन वहाँ जो भी कानून चलता है, वहाँ समान सिविल संहिता चलता है, तो वहाँ हर व्यक्ति पे मतलब उनका अपना एक नियम कानून अलग से बनाया गया है, जो कि उस गोवा के लिए ही है स्पेशल। तो वहाँ पे वही चलता है सब जगह। तो वहाँ के भी कानून में मतलब ऐसा कहा गया है कि बेटियों को बेटे के बराबर ही हक दिया जाता है, और बेटियों को जो है, अगर आप उनकी संपत्ति को बिना उनके जो है इजाज़त के आप ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हो। तो वहाँ उनकी माँ ने यही किया था कि बिना बेटी से पूछे ही संपत्ति को क्या कर दिया था, अपने बेटों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसी को गोवा हाई कोर्ट ने जो है उनकी डीड जो हस्तांतरित करने की थी, डीड के माध्यम से अपने बेटों को, तो उसको रद्द कर दिया डीड को, और बेटी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। तो ये था तो गोवा का मामला। लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि क्या हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या इसके लिए कहा गया है। तो हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, जो कि 2005 में जब संशोधित कर दिया गया, तो वहाँ पे भी बेटों और बेटियों को समान हक मिलने लगा। यानी कि बेटियों का वहाँ पे भी यही, अगर हमारे यहाँ का ये केस होता, यानी गोवा का न होकर के हमारे और जगह का, हमारे इंडिया का कहीं का केस होता, तो वहाँ पे भी यही फैसला आता। क्योंकि हमारे यहाँ भी लड़के और लड़कियों को मतलब समान माना जाता है। तो इसीलिए संशोधन कर दिया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के द्वारा, और उसके अनुसार भी आप जो है बेटे और बेटी को बराबर, मतलब संपत्ति में, पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है। तो बिना मतलब अगर कोई पर्सन चाहे कि ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को इतना दहेज दे दिया तो अब बेटी का कोई हक नहीं रह गया, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए तभी हो सकता था जब अगर पिता की संपत्ति है, खुद की बनाई हुई पिता की संपत्ति है, और उस संपत्ति को पिता ने क्या किया है, वसीयत बना दिया है, और वसीयत से बेटी को बेदखल कर दिया है, तो वहाँ पे बेटी अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पिता की बनाई हुई संपत्ति है। पिता अपने बेटी को नहीं देना चाहता था, इसलिए उसको नहीं दिया, तो वो जिसके नाम कर दिया वो उसी के नाम हो जाएगा। तो वहाँ पे बेटी मांग नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर पिता बिना वसीयत बनाए मर जाता है, तो वहाँ पे बेटी को भी, जैसे बेटे को जो मिलेगा वही बेटी को भी मिलेगा, मतलब बराबर दोनों में तब उस संपत्ति का बंटवारा होगा। तो ये है हमारे यहाँ का और गोवा का, लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत जो भी अंतर है। देखिए तीसरे डिसीजन वैसे ही आया। अगर अपने जो है अपने एरिया का कोई केस होता, यानी कि गोवा से हट के अपने इंडिया में और किसी जगह का होता, तो भी यही डिसीजन दिया जाता, यही जजमेंट आता, क्योंकि सेम बातें वहाँ यही ही कही जाती कि बिना बेटी के जो है, आप बिना बेटी को बताए अपने बेटे को जो है आप ऐसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकती, जबकि उसके पिता ने मतलब ना तो कोई वसीयत बनाया था और ना ही तो कोई ऐसी बात लिख के गया था कि बेटियों को संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है अगर माँ ने अपने बच्चों को, लड़कों को सब दे दिया और बेटियों को कुछ नहीं दिया, तो वहाँ पे इसीलिए कोर्ट ने इसे गलत बताया और बेटी के पक्ष में अपना जजमेंट दिया। तो ये था पूरा जजमेंट, और गोवा का रूल और अपने यहाँ और अपने एरिया का रूल। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।